एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वाबरा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदल पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर सब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला कासी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इससे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल पिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध तास के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से पा चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुदगुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई गालियां, नौकर देर से आया गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग गया तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग गया तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, पैसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है, न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा पेन कलम और कागज से दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल आ रही। आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज्यादती करने वालों को गिफ्ट में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ दे। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो, मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तक़ीन, वो जहन्नम आई लिलगावीन, उर्ज़िज़तिल जहीम लिलगावीन, उज़िफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, कुल सिरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराज़ू आया, नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुन्ज़ु अन ख़लक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गुड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँगा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म ना होगा। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। वड़ अपनी किताब तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क्र, ग़िना, अर्श, फ़र्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई।
कफा बिनफ्सिक अल-यौमा अलैका हसीबा, खुदा न खास्ता फाइल काली निकली। आय हाय, मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा थी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। बक्के अव्वल तो कोई पर्दे नहीं है, बक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई, परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई, कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे आज ज़कातें तरे रह जाएंगे, सारी सखातें तरी रह जाएंगी। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका, तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा, तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए कि मक्के के काले पहाड़ों ने भी उन्हें जज्ब किया और मदीने की सख्त मट्टी ने भी उन्हें जज्ब किया। और आपकी आहों और सिस्कियों से जज़ीरतुल अरब आज भी मामूर है। ताओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहाँ कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी दुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका दुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ए मेरे मौला, और तूने मुझे किन के हवाले कर दिया। कितने सब्र वाला नबी, और पिस पे आ, हमारी ज़बान में कहते हैं पिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ, वो दिन नबी फिस पे आ। मेरे रब, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया, उन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। और इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जबरील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दे या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान ला रहे तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफिरों पर ऐसा शफीक था, वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं, क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो, क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो। मैं दाढ़ी तो मुनाता हूँ और क्या करता हूँ। कितनी दलेरी से लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद हो गए। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ। सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर पर्चियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हुई आयटम के मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा हो, सै सै बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ को ले सरारा हो, सजदे सिर शाहीन अबा हो, अते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय, ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा, अतल माशूक दमन्ने, सिर नो जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सए तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दबाहो, सिर दिते ते राज न फन्ने। आहा तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फ़िआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ।
مان जाओ मेरी फरियाद है। मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए कटर हैं, ये उबलते हुए कटर हैं, ये नाच गाने की महफिलें, ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम, ये बेहया आवारा जवानियां, ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है। आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आली शान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज़ और अजल और अदम और आसन और अबहा और अनवर और आसना चाहेंगी, पर मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती? तुम देखते नहीं हो? हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर? आधा घंटा, मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट, घंटा मैं नहीं पूरा कर सका। 55 मिनट तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रखे 6 घंटे दुआ किए, न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ मुझे देखना, ये हाथ ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे। ऐसा जिसको मिन्नतें कर, ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद नापसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो। टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शाख से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो, पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से लग? किस हाल में उसका सामना कैसे करो? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठे होंगे, और इधर हम इस हाय आए, और मैं जज्बाती हो गया अल्लाह के वास्ते। मुझे अब किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं आबायो अल्लाह की किताब के साथ 35 साल गुजार। देखो, इसे मेरा दावा ना समझना, मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ और तुम्हारी वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा। ऐसे आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए क्या देता है? मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है, अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूँ। और मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारा खैर खा हूँ। बाहर वालों को देखना छोड़ो, तुनरे थुनिए अपनी थुन, पराई थुनी का बाप न बुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे, फिर दुनिया के सारे फिरौन इकट्ठे होंगे तो तुम मूसा की तरह बचाए जाओगे, सारे नमरूद इकट्ठे होंगे तो तुम इब्राहिम की तरह बचाए जाओगे, सारी दुनिया के इफरीत इकट्ठे हो जाएंगे और उनके वेल मछली की तरह मुंह खुल जाएंगे तो यूनुस की तरह बचाए जाओगे। अल्लाह से यारी लगा लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर। ये तबलीग की मेहनत है। हम ये सिर्फ नहीं कहा तो तबलीग वाले बड़े अच्छे लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज तो हम पहले ही पढ़ते हैं, और अब हम तबलीग में जाके क्या करेंगे? ओ ये रोना है, तबलीग एक दर्द है, एक गम है, एक दुखन है, एक अंदर की फरियाद है कि नाफरमानी को देखकर दिल तड़प जाए। एक आम अल्फाज का मोहताज नहीं है, इसमें लफ्फाजी कोई नहीं, मैंने कोई लफ्फाजी इस्तेमाल की है। मैं ला सकता हूँ अल्फाज, ये नहीं कि मेरे पास अल्फाज जमा नहीं है। ये लिखने वाले कैसे अल्फाज का खेल खेलते हैं, ये कलम से खेलते हैं, लोग कानों से पढ़ते हैं, दिल की दुनिया वहीं की वहीं। कोई रोने वाला होता, कोई चारसाज होता, कोई गमगुसार होता, रोने वाले की हाय हाँ पाड़ के रख देंदी है, पत्थर पाट जाते हैं। रोने वाले कोई नहीं है, तबसरे करने वाले हैं, रोने वाले कोई नहीं। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओद पहाड़ में उसके दादों का टूटना भूल गया है, आए तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं।
तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेड़ पे 2-2 पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, ना अम्मा का, ना अब्बा का, ना बीवी का। नफ्स, मेरी जान, मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक, याकूब, इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा, यूशा, हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल, इलियास, अयूब, दाऊद, सुलेमान, याहया, ज़करिया, यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी चोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती उम्मती ती उम्मती ती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, कदो क्या हुआ, क्या हुआ? ये नहीं तो क्या हुआ? ये यही है तुम्हारे हाथों जख्माया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस, कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकिलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकिलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकिलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता।